Hello everyone, welcome to grade 8 sessions of subject civics, and today we are discussing chapter number 7 and the chapter name is understanding marginalization. This is your second session. तो बच्चों हम लोग grade 8 का subject civics discuss कर रहे हैं और इसमें chapter number 7 discuss कर रहे हैं. Chapter का नाम है understanding marginalization और ये आपका second session है. So let's start with it. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर सेशन. सो इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग सोशली मार्जिनलाइज्ड. तो बच्चों अगर सिंपल टर्म्स में हमें समझना हो कि सोशली मार्जिनलाइज्ड क्या होता है तो इसका मतलब होता है दैट फीलिंग और सेंस ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट और एक्सक्लूडेड, जिसमें मैंने आपको एक क्लासरूम का एग्जाम्पल दिया था, राइट? कि ऐसा होता है दैट एवरीवन हैज देयर ओन चॉइसेस. उनके अपने चॉइसेस होते हैं, अपने लाइक्स होते हैं, अपने डिसलाइक्स होते हैं. तो क्लास में कभी कभी कुछ बच्चे मेजॉरिटी में हो जाते हैं जिनको कुछ गेम्स खेलना बहुत पसंद आता है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको गेम्स खेलना अच्छा नहीं लगता. सो दे हैव दिस फीलिंग ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट. तो एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन अगर हम लार्जर पार्ट में बात करें तो हमारे सोसाइटी में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ही फेमिलियर है, राइट? जिसमें इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करता है एंड दैट इज दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग सोशली मार्जिनलाइज्ड. और मैंने आपको बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है लीडिंग टू दिस मार्जिनलाइजेशन. तो हमने देखा था दैट इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई वन सेक्शन और वन कम्युनिटी इज बीइंग सोशली मार्जिनलाइज्ड. और हमने ये भी देखा था कि अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट मार्जिनलाइजेशन तो बेस्ट एग्जांपल्स हैं टॉकिंग अबाउट आदिवासीज, दलित्स एंड आल्सो मुस्लिम्स, जो हम इस चैप्टर में एक एक करके एग्जांपल्स के थ्रू समझने वाले हैं. सो उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट हु आर आदिवासीज. तो आदिवासीज का लिटरल मतलब होता है ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स. और आदिवासीज कहाँ रहते हैं? तो ये हमेशा फॉरेस्ट एरियाज में रहा करते हैं. और हमने मैप में भी देखा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जहां पे आपको आदिवासीज मिलेंगे, राइट? और आदिवासीज को ट्राइब्स भी कहा जाता है. सो इन स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, ऑल्सो इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सच एज मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेट्स है बच्चों जहां पे आदिवासीज रहा करते हैं, राइट? और हमने देखा दैट आदिवासीज दे आर नॉट होमोजेनियस ग्रुप. क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ आदिवासीज आर लिविंग, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर बताना चाहूंगी. सो शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज द टर्म used for Adivasis that is used by the government in various official documents. अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ोगे और इनफैक्ट आप लोगों को थोड़ा आइडिया तो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, राइट? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल वर्क्स में आदिवासीज के लिए कौन सा टर्म यूज होता है? सो द टर्म दैट इज यूज्ड इज कॉल्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. सो प्लीज रिमेंबर द टर्म हियर, ओके? Also, there is an official list of tribes. और हमारे गवर्नमेंट के पास एक ऑफिशियल लिस्ट है कि हमारे कंट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्राइब्स रहते हैं. शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर ऑफन grouped together with scheduled caste in the category known as scheduled caste and scheduled tribes. तो हमारे गवर्नमेंट या ऑफिशियल वर्क्स में बच्चों एक कैटेगरी है दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. उसके अलावा जनरल कैटेगरीज और बहुत ही डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं सच एज ओबीसी. तो आपको यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना होगा. फॉर एग्जाम्पल आप ये जो मैप देख रहे हो, दिस मैप इज शोइंग द परसेंट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द इंडियन स्टेट्स. और ये किसके अकॉर्डिंग है? नाउ दिस इज अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस. तो यहाँ पे आप डिफरेंट कलर से देख रहे हो, राइट? तो ये सारे इंपॉर्टेंट एरियाज है बच्चों जहां पे ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं.
और कहाँ पे कितना पॉपुलेशन है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में ट्राइबल ग्रुप्स का, वो आप इस मैप से देख सकते हो। और ये टर्म जो मैंने बताया दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये टर्म यूज किया जाता है बाय आवर गवर्नमेंट टू डिनोट और टू आइडेंटिफाई द आदिवासीज और द ट्राइब्स। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर। अब एक तरफ आप लोगों ने आदिवासीज का मतलब समझा, आदिवासीज कौन होते हैं वो हमने पिक्चर्स के थ्रू देखा, द पीपल हु लिव और द कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द फॉरेस्ट एरियाज। वो पहले भी फॉरेस्ट एरियाज में रहते थे और आज के डेट में भी दे कंटिन्यू टू लिव इन द फॉरेस्ट एरियाज, राइट। अब हम यहाँ पर उनके रिलीजन, उनके कल्चर के बारे में समझते हैं। सो आदिवासीज प्रैक्टिस अ रेंज ऑफ tribal religions that are different from Islam, Hinduism and Christianity। तो हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे मेजर रिलीजन्स हैं, राइट। उनमें से एक है क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इस्लाम। तो जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स में, सब रिलीजन के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, है ना। तो अगर हम आदिवासीज या ट्राइब्स की बात कर रहे हैं बच्चों, तो उनके जो ट्राइबल रिलीजन्स है, उनके जो बिलीव्स हैं, that is the religious beliefs, वो भी काफी different होता है from these dominant religion, okay। These often involve the worship of ancestors। ancestors का मतलब है उनके जो पूर्वज थे, जो उनके पहले थे, right। so अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। उसके अलावा the worship of village and nature spirits, हाँ, वो अपने nature spirits यानी nature को बहुत ज्यादा worship करते हैं। The last associated with and residing in various sites in the landscape, that is mountain spirits, river spirits, animal spirits, etc। तो इनके जो ट्राइबल रिलीजियस बिलीव्स है बच्चों, वो काफी डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने देखा दैट दे वर्शिप देयर एंसेस्टर्स एंड ऑल्सो द विलेज एंड नेचर स्पिरिट्स। और ये विलेज और नेचर स्पिरिट्स में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन स्पिरिट्स, रिवर स्पिरिट्स, एनिमल स्पिरिट्स। तो इस तरीके के इनके रिलीजियस बिलीव्स होते हैं दैट दे रिवर और दे वर्शिप देयर नेचर। द विलेज स्पिरिट्स आर ऑफन वर्शिप्ड एट स्पेसिफिक सेक्रेड ग्रोव्स within the village boundary, while the ancestral ones are usually worshipped at home। जब हम विलेज स्पिरिट्स की बात करते हैं जिनको वर्शिप किया जाता है, तो एक सेक्रेड साइट से बच्चों जो कि विलेज बाउंड्री के अंदर है और वहां पे विलेज स्पिरिट्स को पूजा जाता है। जैसे यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ओके। जो एंसेस्ट्रल वर्शिप होता है तो वो कहाँ किया जाता है, वो किया जाता है घर के अंदर। तो लोग अपने घर के अंदर अपने एंसेस्टर्स को भी पूजते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं, राइट। एडिशनली आदिवासीज हैव ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट सराउंडिंग रिलीजन्स लाइक शक्ता, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति एंड क्रिश्चियनिटी। तो ये सारे नाम आपके लिए अभी नए नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने क्लास 7 में भी, क्लास 6 में भी और क्लास 8 में भी हिस्ट्री के चैप्टर्स में इन सारे रिलीजन्स के बारे में पढ़ा है। आप लोगों को भक्ति मूवमेंट के बारे में पता है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ डिवोशन टू वन गॉड। उसके अलावा वैष्णव रिलीजन जहाँ पे लॉर्ड विष्णु को पूजा जाता है, राइट। उसके अलावा शक्ता, शक्ति वर्शिप, राइट, गॉडेसेस का पूजा, बुद्धिस्ट रिलीजन एंड ऑल्सो क्रिश्चियनिटी। तो ऐसा कहा जाता है कि जो आदिवासीज हैं वो अपने सराउंडिंग रिलीजन से भी काफी इन्फ्लुएंस रहते हैं। और यहाँ पे आप पिक्चर्स में देखो, नाउ दीज आर दी रिलीजियस फेस्टिवल्स ऑफ आदिवासीज ग्रुप, जो नेचर को वो पूजा करते हैं। तो ऐसे डांस के फॉर्म में या फिर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने ट्रेडिशन में ही बच्चों ये अपने नेचर को या डिफरेंट डिफरेंट चीजों को पूजा करते हैं। Simultaneously, Adivasi religions themselves have influenced dominant religions of the empires around them. For example, the Jagannath cult of Orissa and Shakti and Tantric traditions in Bengal and Assam. तो बच्चों धीरे धीरे आगे क्या होने लगा
कि जो आदिवासी रिलीजियस है, उनके जो रिलीजन है या उनके जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, दे वर नाउ इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज डोमिनेंट रिलीजन्स। मतलब जो डोमिनेंट रिलीजन्स है डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, दे वर आल्सो बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द आदिवासी रिलीजन्स। उनके जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनसे बाकी रिलीजन्स भी इन्फ्लुएंस हो रहे थे। यहाँ पे आप देखो एग्जाम्पल्स में द जगन्नाथ कल्ट ऑफ उड़ीसा, जो कि लॉर्ड विष्णु के नाम पे बनाया गया था उड़ीसा रीजन में। उसके अलावा शक्ति और तांत्रिक ट्रेडिशंस दैट वाज डन इन बंगाल एंड आसाम। तो ये सारे इंपॉर्टेंट और डोमिनेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस ये भी इन्फ्लुएंस हो रहे थे बाय द आदिवासीज रिलीजियस प्रैक्टिसेस। हियर इज द पिक्चर दैट इज शोइंग द शक्ति वर्शिप ऑफ गॉडेसेस, राइट। और यहाँ पे बंगाल की बात करते हैं तो गॉडेस दुर्गा को सबसे ज्यादा वर्शिप किया जाता है उनके डिफरेंट फॉर्म्स में। ऑल्सो यू कैन सी द आदिवासीज ग्रुप performing dance here. Apart from that, this is a collage showing the religious festivals of Jharkhand of the Adivasis group or the tribal groups. During the 19th century, substantial numbers of Adivasis converted to Christianity, which has emerged as a very important religion in modern Adivasi history. और अगर हम 19th century की बात करते हैं, that is आफ्टर 1800, तो 1800 के बाद क्या हो रहा था कि बहुत सारे आदिवासी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे थे, राइट। नाउ दिस वाज अ मेजर डोमिनेंट रिलीजन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऐसे बहुत सारे आदिवासी थे जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे थे एंड दैट बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजन। अगर हम मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें आप देखोगे कि जो मेजॉरिटी आदिवासीज है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने लगे थे, राइट। तो यहाँ पे आप थोड़े चेंजेस भी देख सकते हो। आदिवासीज हैव देयर ओन लैंग्वेजेस, मोस्ट ऑफ देम radically different from and possibly as old as संस्कृत। तो जैसे बताया आपको बच्चों कि अगर हम डिफरेंट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की बात करते हैं तो उनको मार्जिनलाइज क्यों किया जाता है? उनके कल्चर की वजह से, उनके ट्रेडिशन की वजह से, उसके अलावा सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। और यहाँ पर हम कल्चरल और ट्रेडिशन फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आदिवासीज के भी अपने ही रीजनल, अपने ही लैंग्वेजेस हैं, राइट। सो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में जो भी आदिवासीज रहते हैं उनका अपना एक डिफरेंट लैंग्वेज होता है। और वो आप सोचो कि जो लैंग्वेज बोलते हैं दैट इज एज ओल्ड एज संस्कृत, जिसके बारे में आप लोगों ने हिस्ट्री में वैदिक एज में पढ़ा था। नाउ which have often deeply influenced the formation of mainstream Indian languages like Bengali। और ये जो इनके लैंग्वेजेस है it has also influenced जो हमारे mainstream Indian languages है। तो यहाँ पे आप ये जो terms देख रहे हो that is mainstream या dominant religion, ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि अगर हम आदिवासी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो उनके लैंग्वेज को मेन स्ट्रीम लैंग्वेज में इंक्लूड नहीं किया जाता, राइट। और ये दिखाता है कि उन्हें मार्जिनलाइज किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर कल्चर और ट्रेडिशन। तो जो बंगाली दैट इज योर मेन स्ट्रीम इंडियन लैंग्वेज, दे वर ऑल्सो बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द लैंग्वेजेस ऑफ आदिवासीज। संथाली हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स। अब एक तरह का हमारा ट्राइब या आदिवासी ग्रुप है बच्चों जिसको संथाल्स कहा जाता है, जो आपने एग्जाम्पल देखा था इन द स्टोरी ऑफ सोमा एंड हेलेन दैट दे बिलोंग फ्रॉम द संथाल ट्राइब। तो इनका सबसे ज्यादा नंबर होता है स्पीकर्स का। ऑल्सो हैज अ सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ पब्लिकेशंस इंक्लूडिंग मैगजीन्स ऑन इंटरनेट। उसके अलावा इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस हैं जो इनके लैंग्वेज में लिखा गया है। अब यहाँ पे आप जो पिक्चर देख रहे हो, नाउ दिस इज द स्क्रिप्ट और द लैंग्वेज दैट इज रिटन और स्पोकन बाय संथाली पीपल एंड ऑल्सो द मैगजीन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड ऑन द इंटरनेट बाय द संथाली पीपल, जो भी उनके लैंग्वेज में लिखा जाता है, राइट। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास we continued our topic of who are Adivasis। तो आज के सेशन में हमने देखा about the religious practices of the tribal groups और the आदिवासीज, कि वो कैसे जो मेजर डोमिनेंट रिलीजन्स है हमारे वर्ल्ड में या
इंडिया में उससे कैसे डिफरेंट है। तो वो नेचर और विलेज स्पिरिट्स को उसके अलावा अपने एंसेस्टर्स को वर्शिप करते हैं। फिर हम लोगों ने बात किया अबाउट द लैंग्वेजेस दैट आर स्पोकन बाय द आदिवासीज ग्रुप एंड ऑल्सो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज बंगाली या फिर हिंदी या फिर और जो भी लैंग्वेजेस बोला जाता है, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आज के क्लास में कवर किया गया। नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग and later on about the Adivasis and development. So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.